तक पहुंची तो आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, आपकी क्लैरिटी आनी चाहिए, और न केवल बतौर पूर्व शिक्षा मंत्री बल्कि यहां पर कांग्रेस को अपनी ओर से क्लैरिटी देनी बहुत जरूरी है। और इसी क्लैरिटी के लिए हमें इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशबू सबसे पहला मुद्दा होगा गोविंद सिंह डोटासरा पर जो कार्रवाई हो रही है उसका, दूसरा मुद्दा होगा ओपी हुड्डा के घर पर जो कार्रवाई हो रही है उसका, क्योंकि वो पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा मामला नहीं है, वो एक प्रकरण नहीं है, इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, और तीसरा वैभव गहलोत तक जो समन पहुंचा है। ये तीन ऐसी गतिविधियां हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं। चुनाव से जोड़कर देखने का मतलब ये भी है कि चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है, अभी जो है अभी लिस्ट भी सारी नहीं आई है। इस बीच आप देखिए कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो कि खुद लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी हैं और वहां पर उनकी एक छवि अच्छी देखी गई है और वो लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं। अब ऐसे में जब वहां तक ईडी पहुंचती है तो सवाल जाहिर तौर पर ये उठते हैं। अब देखिए कि लगातार जो ट्वीट सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ट्वीट आया है, वो भी एक बार आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चला अपना आखिरी दाव, ये ट्वीट करके कहा है। और ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है, हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे, जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। ये ट्वीट जो है इस तरह का सामने आया है। तो लगातार जो जिक्र कर रही हैं, आपने ट्वीट का जिक्र किया, एक ट्वीट में आपने बताया कि पन्ना प्रमुख की तरह ईडी काम कर रही है, एक ट्वीट है जिसमें जिक्र हो रहा है कि स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर रही है ईडी। अब प्रताप सिंह खाचरियावास का जो बयान सामने आया था, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ये पूरा देश जानता है, और ये बात पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह चुके हैं। अब आज ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई उनका राइट है, कार्रवाई करने का उन्होंने राइट है, तो वो किस इश्यूज पे किए, क्या किए, सामने तो आए, क्या कहना चाहते। ईडी वाले खुद तो प्रेस के सामने आते नहीं है, तो वो आके जब पूरा उनको सम्मान मिलेगा, क्या उनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्या बात थी, क्या कारण था, पता चले किस मामले में की कार्रवाई। कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है, इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी, प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं, वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं हैं, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, पवन खेड़ा ने भी यही बात कही है कि देखिए चुनावी समय आते ही ईडी एक्टिव हो जाती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कांग्रेस की ओर से इलेक्शन डिपार्टमेंट करार दिया गया है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं, ये बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसे बीजेपी का पन्ना प्रमुख बता रहे हैं, तो अशोक गहलोत की ओर से ईडी को स्टार प्रचारक करार दिया गया है बीजेपी का। वहीं आप ये देखिए कि जिस तरह से अभी आपने पवन खेड़ा को सुना, इस दौरान उन्होंने जाहिर तौर पर एक बात कही जो मुख्यमंत्री ने भी कही थी। मुख्यमंत्री के भी ट्वीट से जाहिर तौर पर आया था कि कल हमने जिस तरह से जो हमने गारंटी दी है उसके बाद ईडी पहुंच गई है, यानी कि बीजेपी घबराई हुई, एक तरह से वो कहना चाह रहे थे। यही पवन खेड़ा ने भी कहा। और शशि, मेरे